हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो सारे? आई होप कि सारे बहुत अच्छे होंगे। और बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम इस वीडियो को प्रोसीड करते हैं, बहुत जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आप ना किस तरीके से लैंग्वेज पर काम कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, किस तरीके से उस पर वर्क करें कि जो आपके जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, हैंड राइटिंग्स हैं, वो बहुत ज्यादा खराब ना दिखे, बहुत अच्छी दिखे, बहुत स्पेलिंग्स मिस्टेक्स ना हो, पेपर में मार्क्स ना डिडक्ट हो, क्योंकि स्पेलिंग्स मिस्टेक्स, हैंडराइटिंग समझ नहीं आने के कारण टीचर उनका क्वेश्चन पेपर भी मतलब उनके आंसर शीट नहीं पढ़ती है, उसको काट देती है ना? तो किस तरीके से हम अपने पेपर अटेम्प्ट करें, कौन सी ट्रिक हमें आनी चाहिए पेपर अटेम्प्ट करते हुए, तो उसी पर मैं आज बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं हैंडराइटिंग की। ठीक है, तो हैंडराइटिंग को कैसे सुधारें, किस तरीके से उस पर काम करें। तो आप देखिए कि जब भी आप मान लो आपको एक क्वेश्चन याद करना है, ठीक है, और आपकी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, तो आप क्वेश्चन को पहले पढ़िए, ठीक है, उसको समझिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको याद किया है आपने, मतलब बिना उसको लर्न करे हुए, समझे हुए कि उसमें क्या पूछा जा रहा है, उसको समझो, पहले स्टोरी उसकी पढ़ो, फिर उसको समझो। उस क्वेश्चन को फिर अच्छे से थोड़ा-सा याद करो। याद करा इन द सेंस कि आपको वो समझ आया हो कि आपने उसमें क्या पढ़ा, ठीक है? तो उसको जब आपने याद कर लिया, तो आप उसको ना फिर लिखिए। बार-बार पहले तो पढ़ोगे आप 2-3 बार, तो आपको ना स्पेलिंग्स में आपको स्पेलिंग्स आपकी डिफिकल्ट जो स्पेलिंग्स होंगी उन पे आपने बहुत अच्छे से ध्यान दिया होगा। जो भी स्पेलिंग्स आपको नहीं आ रही, बार-बार उसको रीड करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड ना उसको ले लेगा माइंड में। दूसरी चीज़ है कि अगर आपने क्वेश्चन को याद किया है, तो आप उसको उस आंसर को अपनी कॉपी में लिखिए। पहले देखकर लिख लीजिए, उसके बाद बिना देखे लिखिए उस क्वेश्चन को। 2-3 बार लिखेंगे तो ऐसे आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक तो आंसर की स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, डिफिकल्ट जो शब्द हैं उसको किस तरीके से आप ठीक कर सकते हो, डिफिकल्ट वर्ड्स को आप डिक्टेट करवा सकते हो। जो भी आपकी टीचर है, ट्यूशन टीचर है, क्लास टीचर है, सब्जेक्ट टीचर है, उनकी हेल्प से आप उन पर काम कर सकते हो कि स्पेलिंग्स मैम बहुत गलत हो रही हैं, तो बोर्ड पर मैम अगर लिखेंगी तो उससे भी आपको बहुत अच्छे से वो याद हो जाती है। कई बार मैंने भी अपनी क्लास में बहुत इस चीज़ को महसूस किया था कि जब भी मैं बोर्ड पर कोई स्पेलिंग लिखती थी, तो मेरे स्टूडेंट उस स्पेलिंग को दोबारा गलत नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो देखकर उस चीज़ को लिखते थे, है ना? क्योंकि एक टाइम पर जब वो छोटा-सा वर्ड लिख दिया जाता था, तो वो उसको दोबारा गलत नहीं करते थे। तो कोशिश करिए कि उस शब्द को डिक्टेट करो आप बार-बार और लिखो। कहीं पे ना लिख लो। छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना क्वेश्चन की, एक एक चैप्टर में 20-25 शब्द होते हैं जो जिसमें आप सब अटक जाते हो और जो बहुत गलत होते हैं। तो उन शब्दों को लिखो, उन वर्ड्स को लिखो, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। ठीक है? तो उन वर्ड्स पे आप ऐसे काम करो। दूसरा है कि आपको ना लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी पेपर से पहले, यानी कि आपको हर रोज़ ना 1 पेज राइटिंग लिखनी है। राइटिंग में क्या लिखोगे? अब वो चीज़ें तो लिखना बहुत बोरियत हो जाएगा आपके लिए कि वही चीज़ें आप लिख रहे हो। अगर वो लिख रहे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप क्या करिए, कोई चैप्टर पढ़िए, ठीक है? उसकी समरी लिखिए। याद मत करिए उसको। एक आपने चैप्टर पढ़ा, मान लो आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा अपना हिंदी का या इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर को ना आपको थोड़ा-सा तो आपके दिमाग में आया होगा कि हाँ, इस चैप्टर में ये था। उसी चैप्टर को आपने क्या करना है, लिखना शुरू करना है। फिर आपको ना मैच करना है जो भी आपने शब्द लिखे हैं, क्या उसमें सही है वो या वो गलत है? और फ्री ऑफ माइंड होकर लिखिए, तो आप देखेंगे कि ना आपके स्पेलिंग्स जो हैं, आपके जो जो आपने लिखा है हिंदी में, है ना? वो राइटिंग आपकी बहुत मतलब बहुत अच्छी हो जाएगी। शुरुआत में तो आप थोड़ा धीरे-धीरे लिखने की कोशिश करिए, जिनकी राइटिंग बहुत गंदी है, थोड़ा थोड़ा धीरे लिखिए, थोड़ा-सा धीरे लिखिए, क्योंकि बच्चे ना जल्दी में लिखते हैं तो गलत कर देते हैं। तो धीरे-धीरे लिखोगे, थोड़ा बड़ा लिखिए, थोड़ा धीरे-धीरे लिखिए, तो वो धीरे-धीरे क्या होगा, आपकी इम्प्रूव होती चली जाएगी राइटिंग, और इस पर आप अगर काम करोगे, तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होंगे, क्योंकि राइटिंग एंड स्पेलिंग ये लैंग्वेज के पेपर में एक रामबाण है, जो आप बहुत सही करके अपना स्कोर जो है वो बढ़ा सकते हो। तो आई होप कि आप इन पे काम करोगे। हिंदी के स्टूडेंट मेरे बहुत इतने अच्छे-अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो बस इसी वज़ह से मार खा रहे हैं, क्योंकि उनकी स्पेलिंग्स मिस्टेक्स होती हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में लिखते समय। तो अ, अभी वो उन पे काम भी कर रहे हैं। तो आई होप कि जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, या जो भी हिंदी के बच्चे या लैंग्वेज के जो भी बच्चे हैं, इंग्लिश हो चाहे हिंदी, दोनों पे ही एक काम कर सकता है, वो है अपना लिखने का प्रैक्टिस करिए बहुत ज़्यादा। जितना आप लिखोगे, उतनी आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी, उतनी ही आपकी वर्ड्स पे बहुत अच्छी कमांड होगी, तो उसको आप करिए।
ठीक है? पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा, रीड करिए। रीड करने से क्या होगा, आप जितना वर्ड्स को देखोगे, उतनी आपके माइंड में ना उनकी स्पेलिंग्स बिल्कुल क्लियर होते चले जाएँगे, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, ठीक है? तो दोनों भाषाओं के लिए मैं आपको बता रही हूँ, दोनों लैंग्वेज में ये काम आएगा, तो काम करिए इस पे, बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ज़्यादा अच्छे स्कोर लाने हैं तो बोर्ड में, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। आई होप कि आप इस पे काम करेंगे और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बहुत अच्छे से टिप्स कुछ लेकर आने वाली हूँ, तो कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।